राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम दौड़ की तैयारी कर रहे हैं और हमें लंबाई बढ़ानी है, थोड़ी बहुत भी अगर बढ़ानी, 0.5 जो भी बढ़ानी है, उसको बढ़ाने में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझो, अगर उम्र 20 के ऊपर हो गई है तो फिर इस चीज़ में ध्यान ना दो, जितने हैं परफेक्ट, इसके ऊपर अब कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। अगर बिलो 20 हो तो ये कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे कि तुम अपना जो लंबाई है वो बढ़ा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हम जो चीज़ें बता रहे हैं वही फॉलो करोगे तभी कुछ हो पाएगा। इसके अलावा कुछ अगर करते हो उससे कुछ नहीं होना है, सीधी सी बात ये समझ लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इंजेक्शन जो सिर्फ तुम्हें ये बता दे कि हाइट बढ़ेगी, हाँ कुछ आते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन, लेकिन वो नहीं लगते नॉर्मल ऐसे, ठीक है। तो कोई भी अगर तुमसे ये बता रहा है कि ये इंजेक्शन ले लो, कोई तुमसे ये मतलब हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई दवाई इस बेसिस पे बेची जा रही है कि ये सीधे तुम्हारी लंबाई बढ़ा देगी, वो कभी काम नहीं आएगी, उसमें सिर्फ पैसा तुम वेस्ट करते हो। और वो लोग प्लान भी कितने दिन का देते हैं, 3 महीने का, जिससे कि उनका प्रॉपर जितना माल है वो बिके और 3 महीने तक तुम उनके ऊपर ट्रस्ट करते रहो, उनका काम निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, भाड़ में जाओ, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केटिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लंबाई बढ़ा देगी, जीरो वेस्ट, बिल्कुल जीरो है, टोटल वेस्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा काम, सबसे पहली बात ये समझो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है उसकी सर्टेन एक एज होती है जब आपकी लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो वो एज 17-18 होती है, कई लोगों की 20 तक हो जाती है, तो वो नेचुरली होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो हम ये दूसरी चीज़ ये कहेंगे, एक बैलेंस्ड डाइट। अब उस बैलेंस डाइट में प्रोटीन और फैट्स, दो चीज़ों का खासा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन में जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं तुम लोगों को पता ही है। फैट्स की अगर हम बात करते हैं, फिश, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या फिर ओमेगा 3 का कैप्सूल जो आता है गुड फैट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ फैट और प्रोटीन होता है तो हमारी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो हमारी लंबाई बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं। ये चीज़ काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 19-20 होता है, जरूरी नहीं कि सबके लिए काम करी जाए, लेकिन और भी हेल्थ बेनिफिट मिल जाते हैं तो यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़, कोशिश ये करो कि अपनी डाइट से ही तुम कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति करते रहो। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कैल्शियम और विटामिन डी है वो तुम्हारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है। और हड्डियां ही ग्रोथ करती हैं, मसल ग्रोथ करेगी तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम अपनी डाइट में जितनी भी तुम्हारी एज है अभी से कोई सप्लीमेंट मत लेने लगना, कैल्शियम और विटामिन डी के स्रोत जो भी हैं उनसे तुम कैल्शियम विटामिन डी लेने लगो, ठीक है। जैसे कि दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां और सीड्स, ये सारी चीज़ें जब लेते हो तो गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी तुम्हें मिल जाता है। और ये लेना जरूरी भी है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हड्डियों की जब ग्रोथ होती है तभी सही रहता है, ठीक है। आखिरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, किसी भी तरीके कोई वर्कआउट तुम्हारी लंबाई नहीं रोकता, पहली बात तो ये समझ लो। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि जब भी तुम्हारी रनिंग है, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन भी तुम्हारी रनिंग है तो कोशिश ये करो बॉडी को स्ट्रेच करो, ठीक है। जब भी तुम्हारी रनिंग, तुम फिजिकल देने गए हो, तुम्हारा मतलब अभी 10-5 मिनट बाद लंबाई होनी है, तो उसके पहले तुम जितना हो सके स्ट्रेचिंग कर लो। अब स्ट्रेचिंग की हमने भी कई सारी वीडियोस डाली हुई है, तुम किसी और की भी फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेचिंग जितनी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जो तुम्हारी स्पाइन है, ये शरीर के पीछे वाला हिस्सा, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो 0.5 का फर्क आराम से आ जाता है। और यही चीज़ें करोगे बस इतना ही लंबाई में हो सकता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने से लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। राम राम, जय हिंद।